आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कैसी है यह राम कथा? इसके बारे में तुलसीदास जी बता रहे हैं कि ये राम कथा असाधारण नहीं है। एक शब्द आपने सुना होगा, साधारण, उसके बाद आता है असाधारण। वे कहते नहीं, यह राम कथा तो दिव्य है। दिव्य सबसे उच्च अवस्था है। राम कथा किस किस को कैसे कैसे प्रिय है, इसकी क्या क्या विशेषता है, इसको बताने के लिए तुलसीदास जी दिव्य उदाहरण लेकर आए हैं। क्योंकि बिना इन दिव्य उदाहरणों के राम कथा की दिव्यता स्पष्ट की ही नहीं जा सकती। इसके लिए जो हम प्रतीक लेकर आएंगे वे भी दिव्य ही होने चाहिए, तभी दिव्यता का दिव्यता से साम्य स्थापित हो सकता है। कैसी है राम कथा? जमगन मोहमसी जग जमुनासी। जमगन यमदूत, यमराज की जो दूत है ना, उनके मुंह पर कालिख लगाने वाली है ये राम कथा, यमुना जी के समान। यमुना मैया जिस प्रकार से यमदूतों के मुंह पर कालिख लगाती है, ठीक उसी प्रकार ये राम कथा है। ये राम कथा यम के दूतों के मुंह पर कालिख लगाने वाली यमुना नदी के समान है। अब इसे समझें कि यमदूतों के मुंह पर यमुना नदी कैसे कालिख लगा सकती है। वे बुजुर्ग जो सन 1900 से लेकर और 1940 तक बच्चे या युवा रहे थे, उनसे मैंने बात की। उन्होंने बताया कि उस समय में सन 1900 से 1950 तक जो यमुना नदी थी वह ऐसी निर्मल और पावन थी कि आप उसके अंदर एक सिक्का भी डाल दें अगर चांदी का, तो वो उसकी तली पे जाकर भी चमकता हुआ आपको ऊपर से दिखाई देगा। आप अनुमान लगाइए कितनी निर्मल होगी। और ये यमुना नदी का तो ये वाला समय बता रहा हूँ मैं, 1900 से लेकर 1960 तक का, 19 to 1960। लेकिन जब भगवान कृष्ण थे उस समय यमुना नदी कैसी थी, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना मीठा और अमृतमय जल इसका हुआ करता था। और ये कहा जाता था कि यमुना नदी इतनी गुणकारी थी, इतनी पवित्र थी कि यमुना नदी में नित्य स्नान करने से यमदूत भी दूर भागते हैं। क्या अर्थ है कि शरीर इतना स्वस्थ, मन इतना प्रसन्न और निर्मल रहता था। उस यमुना नदी के किनारे केवल और केवल भक्ति हुआ करती थी। और ये यमुना नदी कैसी थी कि जो यमराज के मुंह पर स्याही पोत दे काली, उनको लज्जित कर दे अगर यमदूत आए तो। आज स्थिति बदल गई है। आज यमुना नदी एक ऐसे गंदे नाले के समान बहती है, एक ऐसा उदास, थका हुआ, दुखी और जहरीला गंदा नाला जो सिर झुकाए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मेरी बात पर यकीन ना आए तो दिल्ली में हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है, प्राचीन मरघट वाले बाबा का, पुरानी दिल्ली में। उसके सामने यमुना नदी बहती है, उसके सामने घाट हैं। वहाँ जाकर आप यमुना जी के पास खड़े हो जाइए, आप कहेंगे ये यमुना नदी है या कोई जहरीला गंदा नाला। बिल्कुल काला, जेट ब्लैक, एकदम काली, दुर्गंधपूर्ण। आज के मनुष्य ने वह यमुना नदी जो कल तक यमराज के दूतों के ऊपर कालिख पोता करती थी, आज के मनुष्य ने उसको ही कलुषित कर दिया, काला कर दिया, जहरीला कर दिया। लेकिन ये राम कथा कैसी है? इस राम कथा को कोई मनुष्य कलुषित नहीं कर सकता। यमुना नदी का तो सत्यानाश कर दिया मनुष्य ने, लेकिन पोल्यूटेड कर दिया। लेकिन ये जो राम कथा है ये पावन है। पावन शब्द की मैंने पहले भी व्याख्या की थी।
कि पावन का कोई अपोजिट वर्ड नहीं है, कोई विलोम शब्द नहीं है और ना इसके कोई समानांतर पर्यायवाची शब्द है। पावन वह चीज़ होती है जो कभी अपने उस स्तर से नीचे गिर ही नहीं सकती। पवित्र वस्तु अपवित्र हो सकती है, लेकिन पावन पवित्र से भी ऊंची वह अवस्था है जो कभी अशुद्ध नहीं हो सकती। और पावन अग्नि के लिए कहा गया है कि अग्नि परम पावन है। अग्नि में आप कुछ भी डाल दो, अग्नि उसको भस्मीभूत करके शुद्ध कर देगी। अग्नि को कोई अशुद्ध नहीं कर सकता। तो ये जो राम कथा है, ये उस यमुना नदी के समान है जिस राम कथा का यदि आप श्रवण करेंगे, अध्ययन मनन करेंगे, इसमें डूबेंगे, इसमें लीन हो जाएंगे, तो भीतर से जो मृत्यु का भय है उसे ये विदा कर देती है राम कथा। और उस को विदा करने का अर्थ है कि यमदूतों के मुंह पर कालिख पोत देना। कब पोतेगी कालिख यमदूतों की? क्योंकि यमदूत जिसके पास जाते हैं वही कांपने लगता है भय से। वही मौत जिसके दरवाजे जाएगी वही खौफ ज़दा हो जाता है। लेकिन राम कथा, जो राम में पूरी तरह से डूबे होते हैं, वो मृत्यु को देखकर बिल्कुल भी नहीं हिलते। मृत्यु के मुंह पर, यमदूतों के मुंह पर कालिख पोत देते हैं। आपने देखा होगा कितने गुरुओं ने हमारे बलिदान दिया, कैसे हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। किसी को, सबने यमदूतों के मुंह पर कालिख पोत दी, क्योंकि उनके भीतर राम का नाम समाया हुआ था। ऐसे ही कितने अनेक महापुरुष हुए जिनको मृत्यु जरा सा भी नहीं हिला पाई। तो ऐसी है राम कथा। जीवन मुक्ति हेतु जन काशी। और क्या है, ये काशी के समान है राम कथा। काशी की क्या विशेषता है कि वो मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करती है। काशी शिव की नगरी है और प्राचीन काल में ऐसी मान्यता थी कि काशी करवट लेने से लोग मुक्ति को प्राप्त होते हैं, यानी काशी में जिसकी मृत्यु हो वो सीधा मुक्ति को प्राप्त होता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो राम कथा है, अब हर व्यक्ति तो काशी नहीं जा सकता ना, राम कथा तो सर्वत्र उपलब्ध है। तो ये राम कथा उस काशी के समान है जो आपको मुक्त करती है। मुक्ति किससे है? सारी मुक्ति मनोविकारों से है। मन के जो कलुष हैं, मन के जो विकार हैं, मन के जो दोष हैं, उनसे जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है तब मुक्ति होती है, तब मोक्ष प्राप्त होता है। वास्तविक मोक्ष यही है कि जब आप दोष मुक्त हो गए तो आपकी मुक्ति हो गई। मुक्ति कब तक नहीं है? जब तक कि दोष है। तो यह जो राम कथा है, यह मनुष्य के मन को निर्मल करके निर्दोष और निष्पाप कर देती है। और काशी के समान यह मुक्तिदायिनी है। राम ही प्रिय पावन तुलसी से। और देखिए, बड़ी बेबूझ बात आगे कही गई है। जैसे कबीर साहब की उलट बांसी थी ना, वैसी यहाँ बात तुलसीदास जी कहते हैं कि राम को जैसे तुलसी प्यारी है, तुलसी के समान, तुलसी का पौधा जैसे राम को प्यारा है, उसी तुलसी के पौधे के समान राम को यह राम कथा प्यारी है। अब राम स्वयं से हट गए हैं। आप देखिए, राम अपनी ही कथा के विषय में कह रहे हैं कि यह मुझे ऐसी प्यारी है जैसे मुझे तुलसी। राम को इसलिए प्यारी नहीं है क्योंकि इसमें राम का वर्णन है। राम को यह इसलिए प्यारी है राम कथा क्योंकि इसमें उस परम पिता परमेश्वर, वो जो सर्वशक्तिमान परमात्मा कहा गया है, जो एक है, उसका वर्णन है, उसकी गाथा है, उसकी महिमा है, उस एक की। तो इसलिए राम को ये तुलसी के समान प्यारी है। तुलसीदास हित ही है हुलसी से। और तुलसीदास जी कहते हैं मुझे ये कैसी प्यारी है, जैसे मुझे हुलसी प्यारी है। हुलसी के तुलसी ये कहा गया है। हुलसी इनकी माता का नाम था।
तुलसीदास जी की माँ का नाम। वह माँ जिसने इनको त्याग ही दिया था। बचपन में मैंने आपको बताया था कि तुलसीदास जी का जन्म उभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था, तो ज्योतिषी ने कहा भाई इसको त्याग दो, नहीं तो ये माता पिता का काल बनेगा। तो उन्होंने उसको त्याग दिया था। त्यागने के बाद भी तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे मुझे अपनी माँ हुलसी प्यारी है, उसी प्रकार से मुझे यह राम कथा अति प्यारी है, बहुत प्यारी है। और कैसे हैं? शिव प्रिय मैकल शैल सुतासी, जैसे भगवान शिव को नर्मदा नदी प्यारी है, नर्मदा नदी के समान भगवान शिव को ये राम कथा प्यारी है। नदियों में सबसे अधिक सर्वप्रिय नदी भगवान शिव के लिए नर्मदा नदी है। मान्यता है और यथार्थ भी है कि नर्मदा नदी में सबसे अधिक सर्वाधिक शिवलिंग पाए जाते हैं, जिनको नर्मदेश्वर कहा जाता है। तो भगवान शिव जैसे स्वयं उस नर्मदा नदी में समाये हुए हैं, समाहित हैं, घुले हुए हैं, तो भगवान शिव को नर्मदा नदी के समान यह राम कथा प्यारी है। अनेक शिव भक्त ऐसे भी मिले मुझे जो बातों बातों में मुझसे कहते थे कि हमारा मन बड़ा उदास रहता है, हम क्या करें। मैंने उनसे कहा राम कथा थोड़ी पढ़ा करो, रामचरितमानस ही पढ़ें। तो उन्होंने कहा देखो भाई, हम तो हैं शिव भक्त, भगवान शिव के अलावा हम किसी राम श्याम को नहीं मानते। भगवान शिव में ही हम अपनी सारी मुक्ति देखते हैं, तो हमें राम से क्या लेना देना। तो मैं उनको समझाता हूँ कि भैया देखो, जिन भगवान शिव के आप भक्त हैं, उन्हीं भगवान शिव ने यह कहा था कि यदि मुझे परमात्मा के लिए किसी एक नाम को चुनना पड़े, किसी भी एक नाम को परमात्मा के लिए, तो वह राम, मैं दशरथ पुत्र भगवान राम, श्री राम को चुनूंगा। तो भगवान राम को उन्होंने परमात्मा का प्रतीक माना, प्रतिनिधित्व माना। जबकि इतने सारे कैंडिडेट थे, बहुत सारे उम्मीदवार थे। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, वरुण, भगवान कार्तिकेय, गणेश जी, दुर्गा, कितने सारे देवी देवता हैं। किसी को भी कह देते कि ये परमात्मा का नाम आज से कहा जाएगा। लेकिन तुम्हारे वही आराध्य शिव, जिनको तुम कहते हो कि मैं शिव के अलावा किसी को नहीं मानता, उन्हीं भगवान शिव ने कहा कि मैं बहुत सोच विचार के सारा कुछ देखभाल करके कहता हूँ कि परमात्मा का जो प्रतीक है वह राम शब्द है। यह बीज रूप परमात्मा का जो मंत्र है वह राम है। और जिस प्रकार नर्मदा नदी उनको प्यारी है, उसी के समान राम कथा उनको प्रिय है। वे भगवान शिव सदा राम के ही ध्यान में रहते हैं। और जब तक हम ऐसी नासमझियों में उलझे रहेंगे ना, ऐसी नासमझियों में कि मैं तो शिव भक्त हूँ, मैं राम को क्यों मानूं, मैं तो कृष्ण भक्त हूँ, मैं शिव को क्यों मानूं, या वो उनका महत्व मेरी दृष्टि में कुछ भी नहीं है। ये सारी छोटी छोटी नासमझियाँ जब तक भीतर हैं, ये छोटे छोटे अज्ञान जब तक भीतर हैं, जब तक आपने परमात्मा को एक रूप में नहीं समझ लिया, तब तक आपकी भक्ति व्यर्थ है। रहीमदास जी ने कहा है ना, राम नाम जान्यो नहीं, भई पूजा में हानि। अगर राम के नाम को जाना नहीं तो आपकी पूजा में हानि होगी। आप कितनी शिव की पूजा कर लें, कितनी शेरा वाली माता की कर लें, कितनी कृष्ण की कर लें, कितनी गणेश जी की कर लें, इत्यादि जितने मर्जी देवताओं की कुछ भी पूजा कर लें, अगर उनकी पूजा करते समय आपके मन में ये भेद बुद्धि है आपके भीतर कि ये महान है, बाकी सब छोटे हैं, तब तक वो पूजा आपकी व्यर्थ गई, बिल्कुल व्यर्थ गई। वो सार्थक कब होती है कि आप अगर शिव के भक्त हैं
तो शिव का नाम सुनकर आपका हृदय जैसे धड़कता है, प्रसन्न होता है, आनंदित होता है, वैसे ही राम का नाम सुनकर भी हो, कृष्ण का नाम सुनकर भी हो, बिल्कुल वैसे ही धड़के। क्यों? क्योंकि वही एक भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट हो रहा है। आपका प्रिय अभिनेता अगर एक ही फिल्म के अंदर ट्रिपल रोल में हो तो क्या आप क्या कहेंगे कि आप किसी एक रोल वाले अभिनेता को पसंद करेंगे? एक ही आपका अभिनेता, वो ट्रिपल रोल में, अलग अलग नाम है उसके, लेकिन आप पहचानते हैं। जब पर्दे पर आपका हीरो आता है या हीरोइन आती है, आप देखते हैं वो डबल रोल में है या ट्रिपल रोल में है, तो आपको कोई भ्रम की स्थिति थोड़ी ना होती है। तत्काल आप देखते ही पहचान जाते हैं, अरे ये है मेरा प्यारा। तो बिल्कुल वही स्थिति कि जब आप कहीं भी देखें, किसी के भी परमात्मा को देखें, उसके परमात्मा को देखते ही, उस दूसरे व्यक्ति के भगवान को देखते भी आपका मन वैसे ही श्रद्धा, सम्मान और भक्ति के साथ झुक जाए जैसे आप अपने माने हुए परमात्मा के आगे झुकते हैं या देखकर उससे प्रसन्न होते हैं। तभी तो माना जाएगा ना कि आपने उस एक को जान लिया है कि जिसके अलावा आप कोई दूसरा नहीं। और वही सारी बात समझाने के लिए तुलसीदास जी यहाँ ये बात कह रहे हैं। यही तो इस राम कथा, ये जो सारी बात मैं कह रहा हूँ, कहाँ से आ रही है? ये राम कथा एक खदान है, एक खान है बहुत बड़ी, रत्नाकर है, एक सागर है जिसमें हीरे जवाहरात भरे हुए हैं। ये यहीं से तो निकाल कर मैं कह रहा हूँ, और कहाँ से कह रहा हूँ। तो ये इसकी विशेषता है। सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। और कैसी है राम कथा? सारी सिद्धियों को, संपत्तियों को देने वाली ये ऐसी संपत्ति है, ऐसी राशि है कि जब राम की कथा आपके भीतर उतर जाती है तो ना दुख होता है, ना शोक होता है, ना मोह होता है, ना लोभ होता है। और जब ये चीज़ें नहीं होंगी तो आपके भीतर सिर्फ प्रकाश होगा, सारी सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। सिद्धियां क्या? जो आपके कार्य हैं वे सिद्ध होंगे, उनमें सिद्धि प्राप्त होगी, संपत्ति भी आएगी, सब कुछ होगा, सारे सामर्थ्य आपको प्राप्त होंगे जितने भी हैं। लेकिन उसमें डूबने से, राम कथा में सब कुछ देने वाली है ये। सद्गुण सुरगन अम्ब अदिति से। और ये कैसी है कि जो देवता हैं, सद्गुणों वाले देवताओं की जो माँ अदिति है, जो उन सब का पालन पोषण करती है, ये राम कथा उन देवताओं की माता अदिति के समान हमारा पालन पोषण करने वाली है। ऐसी राम कथा है। इस राम कथा में जो भी निमग्न होगा, रसमय होगा, वह उसका पालन पोषण ऐसे ही करेगी जैसे देवताओं की माता अदिति ने देवताओं का किया था। रघुबर भक्ति प्रेम परमेति सी। और रघुबर की भक्ति की अंतिम सीमा है। भगवान राम की भक्ति की जो अंतिम सीमा है वो क्या है? राम कथा। राम की कथा में राम का जाप भी आ जाता है, राम का श्रवण, मनन, चिंतन, राम की दिव्यता, राम के गुण और राम की भक्ति, सब कुछ राम कथा में समाहित है। तो रघुबर की जो सीमा है प्रेम की, वह राम कथा है। यह ऐसी असीम राम कथा। तो इसी राम कथा को तुलसीदास जी ने जीवन का आधार बनाया। ऐसा जीवन जो अमृत की वर्षा करता है, सुख, शांति और समृद्धि को देने वाला है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसीदास सुभग स्नेह बन सिए रघुबीर बिहारू। मन के भीतर की एक गहरी अवस्था को तुलसीदास जी यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। कहती हैं राम कथा मंदाकिनी। राम कथा को समझिए जैसे कि मंदाकिनी नदी है, ये राम कथा हो गई। राम कथा मंदाकिनी ऐसी है। और चित्त कैसा हो? मन चित्रकूट चित चारो। मन जो है चित्रकूट के समान सुंदर हो।
चित्रकूट पर भगवान राम रहे थे ना, बहुत सुंदर स्थान था। जब वे वहाँ से जाने लगे तो सीता जी कहती हैं भगवान राम से कि क्यों इतना सुंदर स्थान आप छोड़कर जा रहे हैं, यही हम अपना वनवास पूरा करते हैं। तो इतना अधिक चारु माने सुंदर स्थान चित्रकूट, तो कहते मन जो है चित्रकूट के समान ऐसा अति सुंदर हो कि सीता जी का भी उसको छोड़कर जाने का मन ना हो। ऐसी मन की स्थिति बना लेनी है। राम कथा की जो मंदाकिनी है, राम कथा की जो मंदाकिनी नदी है, वो कब बहे? जब आपका हृदय ऐसा हो जाए, चित्रकूट के समान चारों सुंदर। तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहारो। और उसके बाद क्या होगा? तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी सुभग स्नेह, कि भगवान राम के प्रेम के अंदर डूबकर जब आप अपने मन में चित्रकूट जैसा सौंदर्य उत्पन्न कर लेंगे तो ये राम कथा रूपी मंदाकिनी नदी उसमें बहेगी। और वहाँ पर क्या होगा कि सिय रघुबीर बिहारो, भगवान राम सीता के साथ वहाँ पर विहार करेंगे। विहार बहुत सुंदर शब्द है, बहुत ही सुंदर। विहरना, ऐसे टहलना, ऐसे घूमना जहाँ कोई किसी प्रकार की कोई जल्दी नहीं है, शांति का परम भाव है। विहार, भगवान बुद्ध के चलने को कहा जाता था कि बुद्ध विहार कर रहे हैं। जो विहार शब्द है ना, वो विहार से ही बना है। मूल नाम विहार था उसका, जो बिहार हो गया। और बांके बिहारी भी कहा गया ना, विहरना, घूमना। तो हमारे इस मन में ये राम कथा रूपी मंदाकिनी बहेगी और सीता जी और भगवान राम वे दोनों यहाँ पर विहरेंगे, विहार करेंगे। सोच सकते हैं कितनी उच्च अवस्था की बात कही है। तुलसीदास जी के हृदय में सीता और राम विहरा करते थे। अब आप सोच लीजिए, हर समय हर पल सिया राममय मैं जग जाने। तुलसीदास जी के हृदय में सीता राम की जोड़ी हर समय विहरा करती थी, विराजमान रहती थी। भगवान राम सीता के संग कहाँ पर आकर बैठेंगे? आप स्वयं सोचिए ना, कहाँ आकर बैठेंगे? ऐसा स्थान जो परम पवित्र होगा वहीं ना, जहाँ पर दिव्यता की सुगंध होगी, अमृतमय होगा। और वह स्थान कब निर्मित होगा? जब हम अपने जीवन में राम कथा को सम्मान देंगे, उसका आदर करेंगे, उसे जीवन में उतारेंगे। राम कथा जीवन के बहुत सारे दोषों का निवारण करती है। ये रामबाण औषधि है राम कथा। तो तुलसीदास जी के कहे अनुसार राममय होने के लिए राम कथा का श्रवण करना होगा। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कले कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहु अरनी। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। सोई बसुदा तल सुदा तरंगनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुवंगनी। असुर सेन सम नरक निकंदनी, साधु विबुध कुलहित गिरि नंदनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी।
जमगन मूमसी जग जमुनासी, जीवन मुक्ति हेतु जनु कासी, राम ही पिर पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी, शिव पिर में कल शैल सुतासी, सकल सेद सुख संपत्ति राशि, सद्गुण सुरगन अम्ब अदिति सी, रघुबर भगति प्रेम परमिति सी, राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुबीर बिहारू। श्री राम है सुख के धाम, अरे मन भजले सीताराम, अरे मन भजले सीताराम। राम नाम अनमोल रतन है, राम नाम अनमोल रतन है, जान सके तो जान, अरे मन भजले सीताराम, अरे मन भजले सीताराम। श्री राम है सुख के धाम, अरे मन भजले सीताराम, अरे मन भजले सीताराम, अरे मन भजले सीताराम। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बर ही सुनाई, कहियऊँ सोई संवाद बखानी, सुनऊ सकल सज्जन सुख मानी, शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करि उमहि सुनावा, सोई शिव काग बुसुंडी ही दीना, राम भगत अधिकारी चीना, तेसन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा, ते श्रोता बक्ता समशीला, समदर्शी जानई हरि लीला, जानई तीन काल निज ज्ञाना, करतलगत आमलक समाना, ओरऊँ जे हरि भगत सुजाना, कहई सुनई समुझई विधि नाना। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सो सुकर खेत, समुझी नहीं तसि बालपन, तब अति रहऊँ अचेत, श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़, कीमी समझऊँ मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसति विमूढ़।